हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सब्बीर। आप लोग देख रहे हैं क्राइम की रात। 8 साल की उम्र में पत्थर से मर्डर करने में मिलती थी उसे खुशी। बिहार का मिनी सीरियल किलर की कहानी। बचपन में सभी बच्चे कुछ ना कुछ शरारत करते हैं। शरारत की वजह से मम्मी पापा या घर के दूसरे सदस्य डांटते फटकारते हैं, कभी कभी पीट भी देते हैं। बचपन में किसी बच्चे को कोई खास खेल खेलने की लत लग जाती है। उस बच्चे को उसी खेल खेलने में सुकून मिलता है। घर वाले की डांट फटकार के बाद भी बच्चे किसी भी तरह से वो खेल खेल ही लेते हैं। ज़रा सोचिए, अगर 7.5 साल के बच्चे को हत्या करने का खेल पसंद आ जाए और वो इसे खेल के खुशी अनुभव करे। आम तौर से अगर किसी शख्स को ऐसा सोचने को कहा जाए तो वो मानने से इनकार कर देगा कि शायद ही कोई इंसान मानने को तैयार होगा कि 7.5 साल के बच्चे को इतना भयंकर करने की लत लग सकती है। लेकिन बिहार के बेगूसराय जिले में साल 2007 में एक ऐसे ही बच्चे के बारे में पुलिस को पता चला था। इस बच्चे को दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कहा जाता है। कौन था 8 साल का सीरियल किलर? बिहार की राजधानी पटना से कोलकाता की तरफ बढ़ने पर करीब 127 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बेगूसराय जिला आता है। इस जिले में मुसहरी गांव है। यहाँ एक शख्स दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। साल 1998 में मजदूर को एक बेटा होता है। अपने पहले बेटे के जन्म में और परिवार के पहले बेटे के जन्म होने की खुशी में घर वाले न केवल माता पिता बल्कि पड़ोस में रहने वाले चचा चाची भी इस बच्चे के जन्म से काफ़ी खुश थे। परिवार के लोग उसका नाम अमरदीप साधा रखते हैं। अमरदीप 2 साल की उम्र से ही गुमसुम रहने लगा था। वो ज़्यादातर किसी से घुलता मिलता नहीं था। परिवार के और गांव के लोग समझते थे कि अमरदीप गंभीर स्वभाव का बच्चा है, इसलिए आगे चलकर पढ़ाई में अच्छा करेगा। देखते देखते अमरदीप करीब 7.5 साल का हो जाता है। एक दिन उसके पिता और चचा घर वाले मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। अमरदीप घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली चाची की 8 महीने की बेटी रो रही थी। घर में किसी और काम में उलझी थी, इसलिए उसे चुप नहीं करा पा रही थी। फावड़े से वार करके बच्ची का कत्ल कर देता है मिनी किलर। उस शाम को जब अमरदीप के पिता और उसके चचा मजदूरी करके लौटते हैं तो उन्हें घर के पिछले हिस्से में अमरदीप की 8 महीने की चचेरी बहन की लाश मिलती है। 8 महीने के बच्चे का सिर और शरीर पर बाकी हिस्से पर फावड़े के निशान थे, जो गांव की छत बनाने में उपयोग किया जाता है। सर पे वार का निशान मिलता है। बच्चे की बॉडी पर भी पूरी तरह से खून से लहूलुहान दिखता है। परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि 8 महीने की बच्ची के कत्ल किसने किया। तभी घर वालों की नज़र अमरदीप पर जाती है। उसके शरीर पर भी कुछ ऐसा ही निशान दिखता है, जिससे घर वाले को अनुभव हो जाता है कि इस कत्ल में अमरदीप का कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। अमरदीप घर का बच्चा होता है, इसलिए परिवार का मैटर मानकर इस मामले को पुलिस तक नहीं जाने दिया जाता है। अमरदीप पहले की तरह परिवार के साथ रहने लगता है। करीब 6 महीने बाद अमरदीप की 6 महीने की सगी बहन घर में मृत्यु मिलती है। इस बच्चे का कत्ल भी ठीक उसी तरह से होता है। इस 6 महीने की बच्ची के शरीर पर भी फावड़े से वार के निशान दिखते हैं। इस कत्ल के बाद भी परिवार के लोगों को अनुभव हो जाता है कि इसमें भी अमरदीप का हाथ है। इस बार भी परिवार का मैटर मानकर मामले को थाने तक नहीं जाने दिया जाता है। कहा जाता है परिवार के लोगों को डर, उन्होंने पहले ही अपने बेटी को खो दिया है और अगर वो पुलिस के पास जाते हैं तो उनका बेटा अमरदीप भी उनके हाथ से निकल जाएगा। स्कूल में कत्ल के बाद पकड़ा गया था मिनी किलर। करीब 3 महीने बाद एक महिला काम से थकने के बाद सरकारी स्कूल के बाहर सुस्ता रही थी। उसके साथ उसकी 1 साल की बेटी खुशबू भी थी। इस बीच उस महिला को घर का कोई काम याद आ जाता है। वो देखती है कि उसकी बेटी खुशबू नींद में है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर पास अपने घर में चली जाती है। जब वो खुशबू को सोता हुआ छोड़कर जा रही थी तो वो देखती है कि स्कूल के पास अमरदीप खेल रहा है। अपने काम निपटाकर जब कुछ ही देर बाद महिला
पहुंचती है तो उसे अपनी बच्ची नहीं दिखती है। वो घबरा जाती है। पूरे गांव में बच्चे को तलाश शुरू हो जाती है। महिला को याद आया कि जब वो खुशबू को सोता हुआ छोड़कर गई थी तब स्कूल के पास अमरदीप दिखा था। वो अमरदीप से जब खुशबू के बारे में पूछती है तो वो कुछ भी नहीं बोलता, केवल मन मन में मुस्कुरा देता है। इसके बाद खुशबू को लापता होने की बात पुलिस तक पहुंच जाती है। महिला पुलिस को बार बार कहती है कि खुशबू जहां सो रही थी वहां अमरदीप मौजूद था, इसलिए उसे ज़रूर इस बारे में कुछ ना कुछ मालूम होगा। पुलिस इस बात को नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन बार बार महिला रही थी अमरदीप को बुलाया जाता है। महिला बार बार कह रही थी अमरदीप को, फिर बुलाया जाता है। बिस्कुट खाता और मुस्कुराते हुए कबूली 3 कत्ल की बात। पुलिस और माता पिता की मौजूदगी में अमरदीप से बार बार पूछती है कि वो खुशबू के बारे में क्या जानता है। सवाल पूछने पर अमरदीप कुछ नहीं बोलता और केवल मुस्कुराता। पुलिस को बार बार पूछने पर अमरदीप ने कहा कि अगर उसे बिस्कुट खिलाया जाए तो वो सारी बात बताएगा। पुलिस ने गांव की दुकान से एक पैकेट बिस्कुट मंगवाया और अमरदीप को खाने को दिया। अमरदीप ने 2-4 बिस्कुट खाने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे खुशबू को फावड़े से मारकर सुला दिया। 8 साल के बच्चे से मुंह से ऐसी बात सुनकर पुलिस पहले इसे हल्के में लेती है, फिर मन की तसल्ली के लिए उसे पूछते हैं कि आखिर उसने खुशबू को कहाँ सुलाया है। इस पर अमरदीप कहता है कि ले जाता है स्कूल के पास एक खेत में थी और पत्थरों के बीच में हटा के जब पुलिस देखती है तो पुलिस हक्का बक्का रह जाती है और गांव वाले भी होश उड़ जाते हैं सबके। इस 7.5 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर 1 साल की खुशबू की लाश होती है। खुशबू की सिर और बॉडी पर भी ठीक उसी तरह से फावड़े के निशान थे। इसके बाद गांव के लोग पुलिस को बताते हैं कि अमरदीप की सगी बहन और शव इसी हालत में मिला था। कातिल महज 8 साल का था, इसलिए पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करे। घटना से पटना से वैज्ञानिकों की टीम बुलाई गई। बातचीत में अमरदीप ने बताया कि उसे कत्ल करने में मज़ा आता है। महज 8 साल की उम्र होने की वजह से अमरदीप को अंदाज़ा नहीं था कि वो गुनाह कर रहा है। उसे ये भी अनुभव नहीं था कि ऐसा करने से उसे कितनी सख्त सज़ा मिल सकती है। केस सुनवाई में माना गया कि हत्या के वक्त बच्चे को सही गलत का कोई अंदाज़ा नहीं था। कोर्ट के आदेश पर इस बच्चे को रिमांड होम में एक अलग कमरे में रखने की व्यवस्था की गई। 3 साल की सज़ा होने के बाद खतरा था कि अगर ये बच्चा समाज में जाता है तो ना जाने कितने और वारदात को अंजाम देगा, इसलिए उसे साल 2015 तक डॉक्टरों की निगरानी में उसे दुनिया के नज़रों से दूर रखा गया। न केवल इसके दिमाग का हालत का इलाज किया गया बल्कि रोज़ उसकी मेडिकल भी की गई। अब अमरदीप 18 साल से ज़्यादा का उम्र का हो गया है, लेकिन वो कहाँ है और क्या कर रहा है, इस बारे में बिहार सरकार ने सारी जानकारी गुप्त रखी है।